हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशड़ी पर। तो आज इस क्लास में आप सभी के लिए 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, अमेजन क्या है? B2B, B2C, C2C और C2B, इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब करना है? अमेजन इसमें से किस प्रकार का है? तो यहाँ पर सही जवाब है आपका V2C। अमेजन क्या है? V2C आप इसे कहेंगे, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, VCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लू कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज। तो BCC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है VCC का फुल फॉर्म। और अगर आपसे पूछें CC का फुल फॉर्म तो कार्बन कॉपी। आप पेस्ट मल्टीपल टाइम कर सकते हो एक ही बार कट करके, यानी कि आप एक बार कट करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। आपने किसी भी टेक्स्ट को एक बार कट किया और आप उसे मल्टीपल टाइम, यानी कि आप एक से ज़्यादा बार भी पेस्ट कर सकते हो। क्या ये सही है? बिल्कुल आप कर सकते हो। एक बार कट करना है और आप उसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प की शॉर्टकट की F1, F2, F3 या F4। सही जवाब होगा ऑप्शन पहला F1। F1 हेल्प के लिए इस्तेमाल करते। फैट का फुल फॉर्म बताना है आपको। फैट का पूरा नाम क्या होता है? बताइए, फैट का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। और सही जवाब है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ODP किसका एक्सटेंशन है? आपको बताना है ODP किसका एक्सटेंशन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्रेस। ये होता है इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन है वो है .ODP। इसको ध्यान रखना है। कैल्क की अगर बात करें तो .ODS हो जाएगा और राइटर में .ODT हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक कौन है? क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, जॉन विगिंस। ये हैं क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक। IFSC कोड कितने अंक का होता है? IFSC कोड कितने अंक का होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 11 अंकों का होता है IFSC कोड। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, PPF का पूरा नाम। PPF का फुल फॉर्म आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्वेश्चन पूछा है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? HDD का पूरा नाम आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या होता है? HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है HDD का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन पूछा है, पोर्ट 80 किसका है? HTML, HTTP, TCP या नन ऑफ दीज। इसमें से पोर्ट 80 किसका है? तो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना HTTP का। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। इक्वल प्रोडक्ट
ब्रैकेट ओपन 2 कामा सम, उसके बाद ब्रैकेट में 5 कामा 7। अब इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इतना आप सॉल्व करिए, सम 5 कामा 7, सम 5 कामा 7 का वैल्यू कितना होगा, सम यानी कि यहाँ पर इसको ऐड करेगा, 5 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 12 आता है। और फिर यहाँ पर 5 और 7 का आंसर 12 हो गया है, और ये 2 यहाँ पर है, इससे पहले प्रोडक्ट दिया है, तो अब आपस में आपको क्या करना है, 2 और 12 की आपस में गुणा करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई करा देना। तो फिर 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा, 24 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, अधिकतम जूम साइज कितना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3000% होता है ना। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम आप 3000% कर सकते हैं और मिनिमम आप 5% कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस W का प्रयोग किस लिए होता है, विंडो क्लोज करने के लिए, विंडो ओपन करने के लिए, दोनों या कोई नहीं। कंट्रोल W का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, कंट्रोल W से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, विंडो क्लोज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर है, मिनी, माइक्रो, सुपर या ऑल ऑफ दीज। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे बड़ा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। अब देखिए, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल T हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, कंट्रोल T से हम नई टैब ओपन कर सकते हैं, और अगर हमें टैब क्लोज करना हो तो आप कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल T। UPI से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप UPI से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हो, क्या ये सही है, नहीं कर सकते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AEPS में P का मतलब यानी कि P फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AEPS के अंदर, पेमेंट, पे, पार्टिकुलर या नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर हो जाएगा P फॉर पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया, तो ध्यान रखना है ICICI बैंक के द्वारा पॉकेट ऐप चलाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट और J। कंट्रोल शिफ्ट और J प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस की स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगी। अलीबाबा के फाउंडर हैं, निम्न में से कौन अलीबाबा के फाउंडर हैं, आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं। और सभी फाउंडर्स नेम भी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, और इसका हमने PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया है। तो जिन बच्चों को ये नहीं मिला है, आप वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी फाउंडर्स नेम हमने सेंड कर दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रियल कोड, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, है ना, क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। अगर आप गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करना चाहते हैं, कौन सी की आप प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है कंट्रोल D। कंट्रोल D से आप बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, TCP/IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो सही जवाब है 4।
TCP IP मॉडल में टोटल लेयर 4 होती हैं और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा है SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है 21, 22, 23 या 25। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है? ये करता है 25। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी फायरवॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी पिंग। तो ध्यान रखना यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा सर्वर एवं कार्यस्थलों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? सही जवाब होगा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। सही जवाब है यहां पर वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का पूरा नाम। इंटरनेट प्रयोग करता है निम्न में से किसका प्रयोग करता है इंटरनेट? तो सही जवाब होगा बी आपका पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग। हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है? हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल? तो आपको पता होना चाहिए मैक एड्रेस होता है जो कि हार्डवेयर एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हार्डवेयर एड्रेस को मैक एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला मैक एड्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक का अर्थ क्या होता है? मीडिया एरिया कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एरिया कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस का पूरा नाम आपको बताना है और इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है केबल टीवी और डीएसएल डैश के एग्जाम्पल हैं? लैन, मैन, बैन या नन ऑफ दीज। इसमें से किसके एग्जाम्पल हैं? तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा मैन, जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है या आगे होने वाला है आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और आप सभी रेगुलर अच्छे से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।